टॉम गार्डिंग दल, टॉम ऑफ द टाउन किंग्स, द मार्शल आर्ट्स पैलेस। राजा जियानरोंग जो टॉम गार्डिंग दल हैं, वे अपने बेटे जियानरोंग को आधी रात को बुलाते हैं और राजा अपने बेटे से गुस्से में पूछता है कि तुमने नकली मकबरे के रखवाले क्यों रखे और कुनलू पवित्र खजाने की चोरी क्यों करना चाहता है और उसके आगे का क्या प्लान है। तभी राजा का बेटा कहता है जो उसने मकबरे की रखवाली करने के लिए सैनिक रखे हैं वो मार्शल आर्ट कलाकार हैं और वह लोग टाउन ऑफ द टाउन किंग की प्रति वफादार हैं। वह कुनलू पवित्र खजाने को नहीं चुराना चाहता है और वह उस चोरी का इल्ज़ाम तेंची मकबरे के रखवाले के ऊपर दे देता है। तभी राजा कहता है तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि मैंने खुद जाकर तेंची मकबरे के रखवाले से पूछताछ कर ली है। तभी राजा का बेटा कहता है तेंची मकबरे वालों की चाल है जो उसको फंसाना चाहते हैं और वह यह भी कहता है कि लू का परिवार उनका दुश्मन है, हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी राजा कहता है लुओ परिवार जिसके ग्रैंड मास्टर ताकी कोलुओ ने इस मकबरे को बनाया, इस टाउन ऑफ द टून किंग को बनाया और उन्होंने ही इस सिंहासन को हमें मुरो परिवार को रखवाली करने के लिए दिया है। राजा यह सब बात अपने बेटे को कहते हुए और मकबरे के खजाने को लूटने के लिए टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर का गलत यूज़ करने के लिए गुस्से में तलवार निकालते हैं और अपने बेटे को मारने की धमकी देते हैं। तभी उनका बेटा तलवार निकालकर राजा के पेट में मारता है और राजा वहीं मर जाते हैं। तभी राजा का बेटा कहता है बहुत जल्दी टॉम ऑफ द टाउन किंग मेरा होगा और तलवार मार के राजा को ख़त्म कर देता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक सैनिक घोषणा करता है कि जियानरोंग हमारे 23वें राजा हैं। तो हेलो गाइस, तो कैसे यार आप लोग तो ऐसे बड़े होंगे तो भाई लोग आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक बेहतरीन सी स्टोरी ग्रेट किंग ऑफ टॉम सीजन 1 पार्ट 1। तो ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है जो जिसको तो वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ाते हैं। स्टोरी की शुरुआत में मैन फेंगलू को दिखाया जाता है जो टॉम अटैकिंग दल और ल्यू फेमी का अनुशासन भी है। मैन फेंगलू हमें बताता है कि 10 साल पहले कैसे जियानरोंग ने टॉम किंग के सिंहासन में कब्जा किया। जीनियस अध्यापक अकुमा को तनुकु मकबरे में घेर लिया गया। खजाना भी खतरे में था, उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने तनुके मकबरे के गेट को बंद करने के साथ साथ खजाने की चाबी और तनुके मकबरे को तोड़ने के क्रम को साथ साथ बंद कर दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैन फेंगलू को पैट्रिक हॉल ने आदेश दिया कि वो सीक्यू लुओ की मदद करे और यूनिकॉर्न लॉ को फिर से डीएक्टिवेट करने में मदद करे। यह काम उन दोनों ने मकबरे के टूटने से पहले करना होगा। दूसरे कैरेक्टर सीक्यू लुओ को दिखाया जाता है, वो भी टॉम टैकिंग दल है और लियो फैमिली का लॉर्ड है। पैट्रिक हॉल ने मैन फेंगलू को इसी की मदद करने का आदेश दिया। मैन फेंगलू तनुकु मकबरे में जाता है जहां उसकी बात यूं सी चू से होती है जो टॉम अटैकिंग दल है। वह मैन फेंगलू को अंदर आने के लिए कहती है। वो बहुत ही चालाकी दिखाते हैं ताकि मैन दरवाजा छुए और जल जाए। लेकिन मैन फेंगलू भी कम चालाक नहीं था, वो फूल को फेंककर इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेता है।
फिर योंग सी चू दरवाज़ा खोलती है और बोलती है, मैन फेंग यू टॉम राइडर, तुम्हारे बहुत से किस्से सुने हैं। मैंने 10 साल की उम्र में मासूकी गांव के मकबरे में छापा मारा, 13 की उम्र में प्राचीन सम्राट के मकबरे को तोड़ा और 16 की उम्र में इटैची मकबरे को तोड़ा, वो भी 7 बार। मैं तो डर गई। मैन कहता है, अभी तो तुमने टॉम राइडर की अचीवमेंट के बारे में सुना ही नहीं है, हमारे वर्ल्ड नंबर 1 टीचर अकुमा। तभी चू कहती है, अकुमा? हाँ, है तो वो बहुत बड़ा जीनियस, अपनी जान दे के उसने गेट को बंद किया और अपने ही टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर को खुद ही हासिल नहीं कर सकता। मैन भी चू को गुस्सा दिलाने वाली बातें करता है। दोनों की बहस शुरू हो जाती है और बीच में सी क्यू लू भी आ जाता है। फिर तीनों की बहस होते होते वो लड़ाई में तब्दील हो जाती है। फिर चू कहती है, तुम्हें अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए तन्नी को मकबरे के अंदर से घुसना पड़ेगा, और फिर उनकी लड़ाई हो जाती है। तभी मैन चीकू को रोकता है और बोलता है, तुम तन्नी को मकबरे के अंदर जाके देखो, तब तक मैं इससे निपटता हूँ। फिर चू और मैन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत देर लड़ाई चलने के बाद तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई रुकती है और चू कहती है, तुम तो अभी एक छोटे से बच्चे हो, तुम्हारे साथ लड़के मेरा क्या फ़ायदा, तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद ही होगे। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर मैन मकबरे के अंदर जाता है और वो देखता है कि सी क्यू पत्थर के सिंहासन के पास ही गड्ढा खोद रहा होता है। तो मैन कहता है, हम सिंहासन हटा के भी तो नीचे जा सकते हैं। तो सी क्यू कहता है, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, तुम भी मेरी मदद करो। तभी खोदते खोदते उन दोनों को एक रास्ता नजर आता है। फिर मैन एक जलती हुई बॉल को गड्ढे में फेंकता है ताकि वो उसकी गहराई नाप सके, और वह बॉल सीधा जाकर पाताल से टकराती है। और मैन कहता है, अच्छा हुआ यहाँ पर पानी नहीं था। फिर मैन सी क्यू से कहता है, तुम बाहर ही रुको, मैं नीचे जाके चेक करता हूँ, और रस्सी लेकर कूद जाता है।
满风，下面怎么样啊？还差5根绳。好，那接力吊绳头吧。 तभी मैन चेक करता है और सीक्यू से कहता है पूरा रास्ता साफ है, तुम भी आ जाओ। 扣了，下来吧。好，我这就下去。 और सीक्यू भी अपने भाले के साथ नीचे कूद मार देता है। मैन और नीचे पाताल की तरफ को जाता है और तभी उसे पानी दिखता है और जोर से चिल्लाता है पानी पानी। और इसी टाइम पानी से बड़ा सांप निकल कर मैन में हमला कर देता है। ये बहुत ही खतरनाक मूवमेंट है। क्या मैन इसका बच पाएगा वो देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।